आप अपनी त्याग, तपस्या और जीवन से हर इंसान को यह एहसास कराते हैं कि इस संसार में रहने के लिए इंसान को इतने ऐश्वर्य की, इतने धन की ज़रूरत नहीं होती है। इंसानियत के बल पर ही ये संसार चल सकता है। आपके ऐसे सुंदर व्यक्तित्व के बावजूद समाज में इतना अनाचार और अत्याचार क्यों है? आपके जीवन से प्रेरणा लेकर लोग आप जैसा बनने की चेष्टा क्यों नहीं करते? मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि ये बताइए, किसी को कोई क्रॉनिक बीमारी हो और ऐसी बीमारी जिसको कम से कम 5000 mg की डोज डेली 3 बार चाहिए और वो आदमी 10 mg की एक डोज एक बार ले, तो बीमारी ठीक हो जाएगी? बताइए। नहीं, बीमारी का इलाज तो आप खुद ही हैं। सुनो तो बता रहा हूं, हम लोगों की बात आपको क्या बताऊं। दवाई में कमी नहीं है, सेवन करताओं की कमी। समझ गए? दवाइयां कुछ दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग तो केवल प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के जेब में धर लेते हैं, वो दवाई खाते नहीं है तो डॉक्टर क्या करेगा बेचारा। और कुछ लोग हैं जो प्रिस्क्रिप्शन ले गए, दवाई भी ले आए, घर में रख लिए, अब डोज ही पूरा नहीं लेते, और इतना ही हो ना हो इतने में फिर भी चले, उल्टी चीजें और ले लेते हैं, अपथ्य का सेवन कर लेते हैं। बीमारी कैसे भागेगी? सच्चे अर्थों में जब तक आप अंतरंग से सत्संग नहीं करोगे तब तक जीवन नहीं बदल सकता। सत्संग अंतरंग से होना चाहिए। समझ गए? हमारे यहाँ एक कहावत है कि शंकर के कंठ में लिपटे रहने के बाद भी सांप अपना जहर नहीं छोड़ पाता। तो बहुत सारे सांप हैं, बात समझ में आ रही है? सांप तो जो ऐसे सांप की प्रकृति वाले हैं उनसे हम क्या अपेक्षा रखें? लिपटा है शंकर से पर जहर छोड़ नहीं पा रहा है। व्यक्ति के अंदर से जब तक परिवर्तन नहीं घटता, उसकी लगन नहीं जगती, तब तक जीवन नहीं बदल सकता। अंतरंग से सत्संग करो, नियमित करो। और हम लोगों के संपर्क में कितनी बार आते? दिन में एक बार आ गए तो बहुत है, और बाकी 23 घंटे क्या करते हैं? सब तरह की नकारात्मकताएं अपने दिमाग में भरते जाते हैं, वो चीजें हावी हो जाती। यदि अपने जीवन की सलामती बनाए रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के प्रति सजग हों, जागरूक हों, और वही करें जिसमें हमारा हित